You are tuning into the Fanatics India podcast, and this is our weekly show, another generic podcast. Hello, everyone. Uh, I hope you are doing good. You're doing good, not only good, you're doing great eventually. आई गेस इतना अच्छा म्यूज़िक सुनने इतना अच्छा तो नहीं है, बट जैसा भी है तो उतना वो म्यूज़िक सुनने के बाद आई गेस यू आर ऑल गियर्ड अप ऑलरेडी. आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा अपन अलग करने वाले हैं बिकॉज ड्यू टू सम इश्यूज ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी माय को होस्ट ऑफ द पॉडकास्ट यश इस एपिसोड में नहीं फीचर करेगा अनफॉर्चुनेटली, सो यू हैव टू बियर मी अलोन. अकेले झेलना पड़ेगा, झेलो. मतलब झेलो नहीं, मतलब धीरे धीरे इसका क्या बोलते हैं उसको, गेट यूज टू इट, है ना, क्योंकि इस वॉइस से आप फेमिलियर हो जाइए. All that is what I'm gonna say. I'm not gonna bore you guys down a lot. So yeah, as I said, this is the second episode of the another generic podcast show which we host on the Fanatics India podcast. So सबसे पहले follow करेंगे आप जहाँ भी सुन रहे हैं, whether you're listening in it on Amazon Music or Spotify or Jio Saavn or Apple Podcast, wherever you're listening. इसको लाइक करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए अगर आपको पसंद आता है. एंड इफ़ यू वांट टू स्टे इन टच सो दैट, क्योंकि आप कोई भी कुछ भी अपडेट्स आए तो यू डोंट मिस आउट ऑन द लॉट. सो आफ्टर दिस आई नो 2.5 minutes in and it's obviously getting a bit too like यार तुम फॉलो ही करो, ये वाला करो. बट लेट्स बिगिन द शो. वी गोना टुडे टॉक अबाउट वेरी नॉर्मल स्टफ, क्योंकि अब मैं अकेले ही हूँ तो मैं अकेले ही ज्ञान दूंगा. मेरा अकेला ज्ञान ले लो. वैसे मैं क्या ही ज्ञान दूंगा मैं आई डोंट नो, बट जैसा भी दूंगा यार प्लीज़ सुन लेना. मतलब गरीब आदमी हूँ, है ना. गरीब की क्या बोलते हैं, आपको दुआएं लगेंगी तो सुन लेना और तो पहले तो यार फर्स्ट एपिसोड इट वाज गुड. द रिस्पॉन्स वाज पर्टिकुलरली गुड. बहुत सारे लोगों ने सुना, यूनिक व्यूअर्स ने भी आकर सुना. आई वाज जस्ट लुकिंग एट एनालिटिक्स पार्ट. वो ऑल्दो इट्स वेरी सून टू लुक एट द एनालिटिक्स, बट वो जो मेरे अंदर का कीड़ा है ना, जो जस्ट टू लुक फॉर एनालिटिक्स एंड जस्ट टू क्या समझो कि क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो वो कीड़ा एक्चुअली दैट मेड मी डू इट पर्टिकुलरली कि यार थोड़ा देखो एनालिटिक्स वाला पार्ट. एंड आई बीन लुकिंग फॉर इट. सो एज आई सेड, फर्स्ट एपिसोड वाज कूल, वाज गुड. For particularly for a new podcast, well, I don't want to count myself as a new podcaster, but eventually जो है सो है. 3 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. 3 साल का यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. जो हो गया सो हो गया. या इट वाज इट लुक्स टू बी अ गुड स्टार्ट एंड आई डू होप दैट यू गाइज और पसंद करें इसको और अपने लोगों के साथ शेयर करिए. तो और फिर मुझे कुछ कुछ क्योंकि रिव्यू भी आया, मेरे बहुत जेन्युइन फ्रेंड्स भी दे ऑल्सो लिसनड इट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द पॉडकास्ट. इट मीन्स अ लॉट टू मी पर्टिकुलरली. हो सकता है कि मेरे शब्द आपको अभी आश्वासन नहीं दे पा रहे होंगे कि यार हाँ मैं कुछ मतलब दिल से बोल रहा हूँ, बट अगर आप मेरा वीडियो देखते, जो कि अभी इस वाले पॉडकास्ट में अवेलेबल नहीं है बिकॉज वी आर स्टिल वर्किंग आउट ऑन द वेज कि हम लोग हाउ टू गेट इट इनटू अ वीडियो पॉडकास्ट कैटेगरीज, क्योंकि हम यूट्यूब, आई ऑल्सो वांट टू गेट इनटू द यूट्यूब थिंग एंड ऑल्सो. सो अभी जस्ट फॉर द मोमेंट आई एम जस्ट नॉट गोइंग इनटू द वीडियो. तो कहने का मतलब है कि अगर आप वीडियो देख रहे होते तो यू कुड हैव अंडरस्टैंड कि भैया क्या सीन है. कुछ कुछ जो कंसर्न्स हुए पिछले, जो मुझे जो एकदम जेन्युइन रिव्यूज आए लोगों के, वो ये आए कि वॉट एवर दैट आई एम कमिंग अप विथ इन दिस पॉडकास्ट जो भी है, इट्स, मैंने कुछ टॉपिक एस्टेब्लिश नहीं किया. आई जस्ट वेंट इन ऑल गन्स ब्लेजिंग directly into the episode and we just started, me and Yash started having fun. I know you must have आप लोग बहुत पॉडकास्ट सुनते होंगे. आप लोग क्राइम पॉडकास्ट और बाकी सब पॉडकास्ट बहुत बहुत ज़्यादा सुनते होंगे. अलग अलग जॉनर के पॉडकास्ट हैं. सो दिस इज सम, आई एम नॉट गोना categorize myself into a particular genre, but it's somewhere near down the line थोड़ा सा एक satirical news type का take है. But that is also first episode में नहीं था, because first episode was completely focused on introducing me, Shri Yash, and my co-host Yash. आप हमें क्यों सुनेंगे, तो इसके लिए भी एक बैकग्राउंड होना चाहिए ना कि भैया इन लोगों को सुनने लायक क्यों है.
और फर्स्ट एपिसोड दैट इज व्हाई वी केप्ट इट लाइक वेरी ब्रीजी, एंड हम लोग ऐसा कुछ वी डिडंट कम डाउन टू एनी डिस्कशन सॉर्ट ऑफ थिंग कि हमको यार क्या बात करनी है क्या नहीं बात करनी है और न्यूज़ कवर करना है नहीं करना, बिकॉज उस समय पे न्यूज़ आ गई थी अबाउट दी एंटायर महाराष्ट्र पॉलिटिकल स्टॉर्म जो कि अभी फिर हुआ है, अजीत पवार वाला एंड एनसीपी जो दो फाड़ हुई है। उस समय न्यूज़ आ गई थी, तो हम चाहते तो हम लोग डिस्कस कर सकते थे, एंड यश इवन सेड भी कि हमको करना चाहिए वेल वी वर डिस्कसिंग कि भाई क्या बात करना है फर्स्ट एपिसोड में, बट इट वाज सोनली माय डिसीजन दैट वी शुड नॉट गो फॉर द पॉडकास्ट फॉर एनी सीरियस स्टफ राइट अवे। ऑल्दो वो सीरियस स्टफ भी वी आर गोना कम अप विद इन अ फनी वे, इन अ गुड वे, जिससे अ नॉर्मल पर्सन कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। मजाक के भाषा में आदमी बहुत सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग बोल जाता है, मैं तो ये मानता हूँ satire is the best form of comedy that anyone could can do। यही मेरा अभी भी mindset है, इसीलिए it was completely my decision to not go into that territory, but I understand your concerns and thank you very much to the people who reviewed the show। अभी मैं specifically नाम नहीं लेना चाहता, but you know आप लोग कौन है ना। आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने 36 मिनट अपने दिन का इस पे लगाया, विच इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि मुझ जैसा आदमी तो आजकल एक से ज़्यादा सिटकॉम्स के एपिसोड ही नहीं देख पाता। सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ थिंग विद मी राइट नाउ। सो एंड यू आर इन्वेस्टिंग लाइक 36 minutes is almost like one and a half episode of a sitcom if you are a sitcom lover। 36 or most of the Indian OTT shows are also 30-36 minutes। बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स आते हैं, तो अगर आपने अपना समय वहाँ पे लगाया, सो इट्स थैंक यू वेरी मच। एज आई सेड दिस विल गेट इन इम्प्रूव, यहाँ पे होगा इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल होगा इम्प्रूवमेंट इवेंचुअली। मेरा भी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई बीन डूइंग दिस थिंग्स, तो थोड़ा सा मुझे मेरा होता है ना वो डीजल गाड़ी हूँ मैं, डीजल गाड़ी को लगता है समय अपना इंजन स्टार्ट करने में। एक से एनालॉजी मिलेगी आपको, ये डीजल गाड़ी वाली भी एनालॉजी है। ऐसी बहुत सारी एनालॉजीज आपको सुनने को मिलेगी, देखने को भी मिल सकती है बाद में, but let me just figure out ways how to do it। So this is what we're gonna do here। It's gonna be fun, it's going to be, you know, मैं इसको क्यों किसी जॉनर में स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट यू पीपल राइट अवे कि यार एक एक्सपेक्टेशन बन जाए कि अगर आप इस जॉनर पे हो तो यू गोना डू दिस थिंग। ऐसा नहीं है कि दिस इज अ रीबटल फ्रॉम माई साइड, दिस इज डेफिनेटली नॉट अ रीबटल, दिस इज मोर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन कि वाई वी आर डूइंग दिस स्टफ, है ना। ये क्यों ऐसा हम इसको इस फॉर्मेट में करे हुए हैं। देयर वाज ऑल पॉसिबिलिटी कि ये हम लोग मतलब एक सिंगल लैंग्वेज में बहुत सीरियस डिस्कशन कर सकते थे, क्योंकि अगर आपने द ड्रिंक्स ब्रेक पॉडकास्ट सुना होगा तो उसमें हम लोगों का थोड़ा सीरियस डिस्कशन डेफिनेटली था, तो हो सकता था हम लोग वी कैड हैव गॉन फॉर दैट वे एज वेल, बट वी केप्ट इट वेरी फ्री फ्लोइंग, वेरी फ्रेंजी, बिकॉज यार आई फील कि लोग जब तक आपके पर्सनल साइड को नहीं देखते ना, तो दे आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट विद यू ऑन एनीथिंग। सो यही मैं हूँ, वॉट एवर दैट यू आर लिसनिंग, मैं इतना ही बकर हूँ, मैं इतना ही मस्ती मजाक करता रहता हूँ। ऑल्डो बहुत बहुत ज़्यादा सेंटी हूँ, है ना, बहुत रोना हूँ। फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो मुझे बोलते हैं कि बहुत रोना हूँ, डेफिनेटली रोना हूँ। सो ऐसा ही है। सो लेट्स जस्ट आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबॉडी। 10 मिनट हो गए हैं, आई नो कि अभी लोग निकलना शुरू कर जाएंगे, बट इट वाज जस्ट आई थॉट कि एक टाइप का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए फॉर द रिव्यूज़ जो कि मुझे लोगों ने जेन्युइन मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स ने दिए कि इट वाज नॉट वर्थ द टाइम और यू शुड डू दिस एंड दैट। इट वाज कम्प्लीटली अंडरस्टूड, आई टेक द क्रिटिसिज्म एंड नाउ वी मूव ऑन। सो मूविंग ऑन, अभी क्या अपन बात करेंगे, तो क्या है कि मैं अभी अकेला हूँ, है ना। अब इसमें अगर होता, अगर एक व्यक्ति में जैसे अगर यश होता, अब यश असल में क्या है कि he's stuck in some family function or something and he's not that's why he's not in this podcast, which is fair enough। Obviously हर किसी को घर का काम आते रहता है, there's no issue with that। maybe he will be back next week, why not। ऐसा ही है। अपन क्या बात करेंगे आज, अपन आज बात करने वाले हैं भैया वाटर लॉगिंग। भाई साहब आज दिन भर से खबरों में वही चल रहा है। आज क्या मतलब इस पूरे वीकेंड में मैंने अगर सबसे ज़्यादा अगर कुछ न्यूज़ कंज्यूम करी है सोशल मीडिया में, जो कि मैं बहुत ही करता हूँ, क्योंकि मैं only source of news consumption is through YouTube। It's either the YouTube channels and not, I don't specifically watch any of the TV shows, they are waste of time and I'm saying it like हाँ ठीक है एकदम है waste of time, तो है, there is no ifs and buts। yeah, so water logging की समस्या बहुत ज़्यादा। दिल्ली आज ही 153 mm of rainfall in a single day
दैट इज इनसेन। 40 इयर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई आज दिल्ली ने। मतलब आज इंद्रदेव की भरपूर कृपा हुई है दिल्ली में, और इसके बाद जब धूप निकलेगी तो उतनी ही गंदी गर्मी भी लगेगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, है ना। बहुत वहाँ पे इस टाइप का, बिकॉज सी मैं भी दिल्ली में ही, अभी मैं बोल नहीं सकता कि मैंने छोड़ा हूँ, मैं नहीं छोड़ा हूँ दिल्ली, आई बी बैक देयर। बट हाँ, दिल्ली में ही रहा हुआ हूँ स्पेसिफिकली इतने टाइम, तो मुझे पता है कि वहाँ की जो गर्मी है, और पर्टिकुलरली ये जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर, ये जो पूरा 3 महीना 4 महीना ये आदमी को निचोड़ देता है। ज़रूर क्या बोलते हैं, ये मानसून का समय होता है, जब पानी गिरा तो अच्छा लगता है, बट पानी गिरने के बाद जब धूप धूप निकलती है तो इतनी गंदी गर्मी, एकदम मतलब टॉलरेट नहीं करते बनता इतनी गंदी गर्मी। तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, बहुत झमाझम इज़ अ बेटर वर्ड टू डिस्क्राइब कि वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त पानी गिर रहा है इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसे हिमाचल से बहुत सारे वीडियो है, वहाँ पर लगातार वहाँ भी बहुत पानी गिर रहा है। एंड इवन द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल हैज़ ऑल्सो एक्सप्रेस हिज कंसर्न। फिर अभी IMD की फॉरकास्ट भी है कि दिस विल कंटिन्यू फॉर 2-3 days पर्टिकुलरली, फिर इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बट पानी तो भैया झमाझम गिरने वाला है। झमाझम से याद आया कि जहाँ पे मैं हूँ अभी सेंट्रल इंडिया में, यहाँ पर तो पानी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, उतना नहीं है मतलब जैसा होना चाहिए। और वो भी जुलाई चल रहा है, सावन का महीना भी शुरू हो गया है, आप सबको शुभकामनाएं श्रावण मास की। सो सावन का महीना भी शुरू हो गया है, बट वो पानी का वो जो होती है ना, वो ऐसा है ही नहीं यार इधर पे अनफॉर्चुनेटली। तो ठीक है, वाटर लॉगिंग के बहुत सारे वीडियो है, लिटरली ऐसा लग रहा था देख के कि जब जो भी लोगों ने रिकॉर्ड किया, फिर जो भी लोग यूज़ कर रहे थे, इट्स क्रिमिनल टू यूज़ एनी एनी व्हीकल, मतलब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। उससे अच्छा पनडुब्बी ही, मतलब दैट इज़ अ बेटर इन्वेस्टमेंट फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली नाउअडेज़ कि भैया एक-एक पनडुब्बी उठाओ सब लोग, पनडुब्बी उठाओ, बोट उठाओ, जो भी उठाओ, बस गेट इट। क्योंकि ऐसे-ऐसे वीडियो देखने को मिल रहे हैं कुछ-कुछ। सदर बाज़ार का आई केम अक्रॉस अ वीडियो। सदर बाज़ार इज़ अ वेरी बहुत कन्फाइंड प्लेसेस, और बहुत सारी मतलब दुकान वाइज़ इट इज़ वेरी वास्ट, है ना। बट वो छोटी-छोटी गलियों वाला वैसा वाला एरिया है। बट यार वहाँ के वीडियोज़ देख के लग रहे थे कि ये तो मतलब एकदम छोटा-सा नाला टाइप का है लिटरली, ऐसा लग रहा था। इतना खतरनाक। और सीपी मेरे को तो ये समझ नहीं आता, और सीपी में ये हमेशा होता है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कुछ हो रहा है। दिल्ली में वाटर लॉगिंग इन सीपी पिछले साल की बात है। मैं 2 दिन बाद मतलब मैं वहाँ पर 2 दिन पहले तक था, 8-9 जुलाई तक था, और मैं 11 को वापस आया, और मैं 11 को टीवी खोलता हूँ और मैं देखता हूँ घर आकर, मतलब यहाँ छत्तीसगढ़ आकर कि सीपी जलमग्न है। तो ये पिछले साल की खबर है बहुत, और वहाँ पे होते आया है, वो होते रहेगा। सो ऐसा इसका रीज़न, अब रीज़निंग क्या बोलेंगे इसमें, रीज़न में तो भैया इसमें क्या नहीं है। देखिए अलग-अलग लेवल पे जो एक सरकार होती है वो एक्ट करती है बिफोर मानसून बिगिंस, है ना? मानसून के पहले भी, या फिर अगर मान के चलिए कि कोई भी मौसम जो कि एक्सट्रीम होता है किसी भी एरिया पे, तो वहाँ पे प्रिपरेशन होती है ना? जैसे अगर बिजलियों के हिसाब से कि बिजली के तार-वार मत कट जाएँ, और ये सब चीज़ें मत हो, मतलब इसके लिए एक अलग तरीके की तैयारी होती है जो कि सिर्फ़ बिजली विभाग करेगा अपने एंड पे। पीडब्ल्यूडी और बाकी ड्रेनेज वगैरह को भी उनको देखना पड़ेगा, जो कि वहाँ की जो नगर पालिका वगैरह, जैसे जो भी नगर पालिका, नगर परिषद वो सब होती हैं, तो वो सब इसका नालों का देखती है कि ड्रेनेज सही है कि नहीं है। सीधी बात है, ड्रेनेज बहुत ख़राब है। ड्रेनेज की व्यवस्था, और ये मोस्ट ऑफ द जो हमारे बड़े शहर हैं, जैसे बैंगलोर में भी बहुत पानी-वानी भरता है ना? और मुंबई तो एवरीबॉडी नोज़, वहाँ की तो बहुत ही किस्से हैं, कहानी है, लोगों की तो कितनी कहानियाँ हैं, मतलब मुंबई की रेन को लेकर, और वहाँ के जो जल भराव वाली समस्या होती है। तो मोस्ट ऑफ द जो बड़ी सिटीज़ हैं इंडिया में, वहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पर्टिकुलरली जिस तरीके से ये प्लान की गई थी, एंड एवरीबॉडी न्यू कि यार दिस इज़ द कैपिटल ऑफ द नेशन, है ना? ओवर क्राउडेड होने की वजह से भी ये एक समस्या है, क्योंकि पीपल वर नॉट, आज के ज़माने में क्या है कि यू विल नॉट फाइंड एनीवन जो कि दिल्ली से होगा, बट उनके 2-3 जनरेशन, 4 जनरेशन दिल्ली में आकर कहीं और से बसी होंगी, है ना? ये दिल्ली की ख़ासियत है, दिल्ली ने लोगों को ऐसे जगह दी है, और ये हर एक बड़े शहर की आज एक
आज एक उनकी क्या बोल सकते हैं, उनकी एक लीनिएज है, जैसा वो फॉलो होते करते आए हैं। तो वही है कि वहाँ की पॉपुलेशन भी एक इशू है, फिर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जो कि अनप्लान्ड वे में कई सारे कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। इकोलॉजी का ध्यान रखकर कभी भी प्रोजेक्ट्स को ढंग से नहीं किया जाता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ईआईए होता है जिसको इकोनॉमिकल इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं। मैंने इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ बच्चों। तो उसमें ये बताते हैं, मतलब ये सभी जानते हैं, ईआईए इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की पार्ट बिफोर प्लानिंग एनी इंडस्ट्रियल किसी चीज़ को बनाने के पहले, कुछ भी इंडस्ट्री लगाने के पहले, या फिर कुछ भी रोड बनाने के पहले, कुछ भी पुल वुल बनाने के पहले, ये बहुत करना ज़रूरी होता है। इसमें इम्पैक्ट की असेसमेंट होती है कि इकोलॉजी पे और वहाँ की एनवायरनमेंट में क्या समस्या आनी है। बट अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिकल फ्रंट पर, इकोनॉमिकल बोलता हूँ, इकोलॉजिकल फ्रंट पर हमारा जो टेक है, इट हैज़ ऑलवेज बीन ऑन द लोअर साइड, एंड वी आर सीइंग ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम ड्यू टू नॉट टेकिंग केयर ऑफ द इकोलॉजी, नॉट टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। दिस इज, कुछ लोग बोलेंगे कि अरे एनवायरनमेंट का ज्ञान दे रहा है, खुद तो साला शावर से नहाता और पता नहीं कितना कितना गैलन्स ऑफ पानी आज तक वेस्ट कर दिया होगा, पर वो मैं नहाने के लिए यूज़ करता हूँ। इकोलॉजी में हम सब लोग इन्वॉल्व हैं कहीं न कहीं से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आई एम टेकिंग कि यार आई एम गोना टेक अ स्टैंड कि यार हाँ, मैं तो सही हूँ। मैं बिल्कुल सही नहीं हूँ। ना आप सही हो, ना अथॉरिटीज़ सही हैं इस चीज़ को लेकर। कोई ध्यान नहीं देता, किसी को नहीं ज़्यादा फ़र्क पड़ता। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, फ़र्क पड़ता है कुछ लोगों को, पर ज़्यादा लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक उसका रीज़न वो भी है। फिर उसके बाद द वर्स्ट थिंग फॉर मी इज़ दैट दिल्ली की बारिश यार, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब वहाँ पे नॉर्मली बारिश होती है ना, जैसे अगर गर्मी के महीने में कहीं बीच में पानी गिर गया, तो ही वहाँ पर जल भराव की इतनी समस्या आ जाती है। तो अभी तो ये मानसून चल रहा है पूरे देश भर में, तो भैया ये तो होनी है। अब वहाँ पे मैं अतिशी जी का बयान देख रहा था। अतिशी हू हैज़ मल्टीपल पोर्टफोलियोज़ अंडर केजरीवाल्स गवर्नमेंट इन दिल्ली। तो वो बोल रही थी कि हमने 100 एमएम का प्रिपरेशन किया था, ये अब 150 एमएम की पानी होगी, तो हम इसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आई वाज़ लाइक कि मैडम 100-150 में 50 एमएम का अंतर है ना? पर अगर आपने प्रिपरेशन 100 के हिसाब से करी है, तो क्या आपको ये कभी भी ये अंदाज़ा भी नहीं हुआ क्या लोगों को कि इतना पानी भी गिर सकता है? 150 एमएम जो कि बता रहे हैं, जो कि अब 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जैसा कि मैंने बताया। तो सोचने वाली बात है, वो ऐसा बात बोल रही हैं कि हमने 100 का किया था भैया, ये तो यही बात हो गई ना कि मैंने तो 10-20 चैप्टर में से 10 को प्रिपेयर किया था और ये क्वेश्चन 70वें चैप्टर से आ गया। तो भैया ये क्या बात हुई? आपका काम है कि यू हैव टू प्रिपेयर थिंग्स अकॉर्डिंगली, क्योंकि यू कैन नेवर टेक मॉनसून और साइक्लोन और एनी ऑफ द थिंग्स लाइटली। इट इम्पैक्ट्स पीपल इन वेरियस वेज, है ना? आज ना जाने कितने लोग रोड में फँस गए रहे होंगे, है ना? उनका कुछ एकदम इम्पोर्टेंट काम रहा होगा, वो फँस गए होंगे। कितने लोग जो कि इलाज के लिए कहीं जा रहे होंगे, किसी क्या इमरजेंसी होगी, आज कितने लोग ऐसे फँस गए होंगे। तो उनको और उनके यहाँ अगर कुछ मिसहैप हुआ होगा, खुदा ना खास्ता ना हुआ हो, पर अगर हुआ हो, तो क्या उसकी ज़िम्मेदारी कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। पहले हाथ खड़े कर देंगे सब के सब। तो सोचने वाली बात है कि ऐसा चल रहा है। हाँ, बट एक बात, सेगवे तो नहीं करूँगा, देयर इज़ ओनली दिस वन थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में यश जब आएगा तो इट विल बी बेटर कि अपन थोड़ा-सा अगर सैटिरिकल टेक ले सके इनटू द महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, द गेम ऑफ थ्रोन्स महाराष्ट्र का। वो मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ कार्ड, पता नहीं कितने सारे शोज़ निकल सकते हैं वहाँ पर, है ना? उस टाइप का सीन चला। Then there's also a ongoing topic that everybody is now watching their opinion in। फ्रांस में राइट्स चल रहे हैं बहुत गंदे। वहाँ की स्थिति सच में बहुत ख़राब है। उसके बारे में हम बात कर सकते थे, और मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, बट आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग बिकॉज़ अभी मैं अकेला हूँ, और इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव मोर ओपिनियंस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक रादर देन हैविंग अ सिंगल ओपिनियन। ये मेरा मानना है
You can read as much as opinion, as much as news from जितने भी सोर्स से आप पढ़ सकते हैं वो पढ़िए। कभी भी डोंट गो विद यार हाँ ये सिंगल सोर्स का ये सिंगल टेक है। क्या मालूम कोई आप अगर दूसरा कुछ सोर्स में कहीं आप और कहीं कुछ पढ़ेंगे तो आपको एक नया एंगल मिल जाए उसमें। इट्स ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव लाइक 2-3 पीपल ऑन द पॉडकास्ट। जैसे कि एज़ आई सेड यश नहीं है तो अभी दिस इज़ अभी क्या है कि लगातार भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट चलते आ रही हैं। यूसीसी इज़ ऑल्सो वन इशू जिसमें बहुत सारी बात करने की ज़रूरत है। बहुत सारी थॉट प्रोसेस है उसके बिहाइंड भी। तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग टू टॉक अबाउट। सो अभी तो बहुत सारे टॉपिक हैं तो इसीलिए आई एम नॉट गोना टॉक अ लॉट ऑन अदर स्टफ्स। लेट्स स्टिक टू द दिल्ली रेन्स पर्टिकुलरली। तो ये दिल्ली का बस हश्र नहीं है, अभी अभी कर्नाटका अभी अभी पानी गिरेगा उधर भी, तो अभी वहाँ भी हालत ख़राब होगी, है ना? मुंबई में होती ही होती है। वहाँ और बाकी सब बड़े-बड़े शहरों में ये होता ही है। सो देयर इज़ नथिंग न्यू। न्यू क्या है? न्यू तो कुछ नहीं है एक्चुअली, न्यू तो कुछ है ही नहीं इस चीज़ में। तो द थिंग इज़ कि इट इज़ आवर लीनियंसी एज़ वेल एट टाइम्स कि वी आर सो लीनिएंट कि यार पानी तो भर रहा है तो भर रहा है तो ठीक है, तो हो जाएगा, पानी निकलेगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। एंड वी एक्चुअली डोंट क्वेश्चन द पीपल इन पावर कि यार ये भर रहा है तो ये क्यों भर रहा है और इसका हम समाधान क्या कर सकते हैं? हमने समाधान के ऊपर तो बात ही नहीं करी। समाधान किसी स काम सबको चाहिए पर समाधान के लिए नोबडी वांट्स टू यू नो गो फॉरवर्ड कि यार चलो लेट्स टेक अ स्टैंड कि यार वी शुड डू दिस थिंग। एंड अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट गोना टेक एन आइडियल स्टफ कि अरे मैं तो लेता हूँ। अरे मैं भी नहीं लेता हूँ। मैं तो खुद बोलता हूँ, मैं तो आई यूज़ माय सेल्फ डेप्रिशिएटिंग ह्यूमर ना। अरे बिल्कुल मैं तो महाअलाल आदमी हूँ। इसी अलाली के चक्कर में आज दिल्ली नहीं जा पाया हूँ, मैं इतने महीनों से यहाँ अटका हुआ हूँ। सो मैं तो खुद अलाल आदमी हूँ, तो मैं क्या यहाँ पे मॉरल स्टैंड ले रहा हूँ। बट एक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात तो चलती है ना, आपके में भी चलती होगी, आई फील सो आपकी भी बहुत चलती होगी ये बात। तो ऐसा है। ऑल्सो बीइंग अ फ़िल्म फ़ैन, फ़िल्मों का मैं आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट स्टिल आई लव वॉचिंग फ़िल्म्स एंड ऑल। यार मेरा तो मैडी से दिल्ली वाला मोमेंट हो ही नहीं पाया यार। मैडी से दिल्ली बोल रहा हूँ। टू द फैन्स ऑफ रहना है तेरे दिल में, दे नो व्हाट आई जस्ट सेड। सो मेरा अभी तक नहीं हो पाया वैसा कुछ मोमेंट। और अच्छा, और ये मेरे को सोचने में मजबूर करता है। चलो ये तो अच्छा सेगवे, तो और अच्छा टॉपिक मिल गया। वो होता है ना, जब आप ऐसे क्वेश्चन करते जाओगे कुछ ना कुछ गोल्ड मिल जाता है बात करने के लिए। तो यहाँ पे बात करने के लिए मिल गया कि यार मेरे को एक बात बताओ, इतना जैसा जैसा कि अपन बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं या फिर मूवीज में इन जनरल देखते हैं, नॉट ओनली बॉलीवुड, कि यार इतना रोमांटिक क्या सच में प्यार होता है? मुझे तो पता नहीं। व्हाई डू आई नो? बिकॉज़ मेरा कुछ है ही नहीं, तो आई विल डेफिनिटली नॉट नो अबाउट दिस थिंग। पर मैं अपने मतलब व्यूअर से पूछना चाहता हूँ, क्या इतना रोमांटिक चीज़ें होती हैं यार? आई डोंट थिंक सो कि इतना इतना मतलब होता होगा। आई फ़ील मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलते नहीं है कि वो बहुत फ़िल्मी हुआ, वो मतलब यू कैन से व्हाटएवर, कुछ भी, जैसे कुछ आपके आजू-बाजू में कुछ चीज़ हुई, उस पे जैसे कि यार ये तो बहुत फ़िल्मी तरीके से हुआ, है ना? तो मतलब होता तो है, बट यार रहना है तेरे दिल में कितना सुंदर तरीके से दिखाया है यार दैट सीन। वो दिया मिर्ज़ा इज़ डांसिंग इन द रेन विद फ्यू छोटे-छोटे बच्चों के साथ, एंड मैडी अपने पिता से अनुपम खेर व्हिच इज़ इवेंचुअली वो कॉल करके बात कर रहा है और वो ऐसे धुंध को साफ करता है अपने फ़ोन बूथ के अंदर से, एंड फ्रॉम द छोटा-सा जो प्लेस, एंड ही लुक्स डायरेक्टली कि यार वो सिलुएट बोलते हैं उसको, आई डोंट नो वेदर आई एम गेटिंग द वर्ड राइट उस चीज़ का। तो वो इतना इतना बढ़िया से नाच रहे, फिर वो जो पीछे म्यूज़िक बज रहा है, इतना सुंदर सा म्यूज़िक है वो, जो कि बट आई गेस जहाँ तक मुझे कन्फर्मेशन है यही थीम म्यूज़िक है रहना है तेरे दिल में का। तो वो बज रहा है और वो बोल और फिर उसके बाद वो पहले बोल रहा होता है कि दिल्ली से मैडी बोल रहा हूँ, तो बट वो बिकॉज़ ही इज़ मेस्मराइज्ड ऑफ सीइंग समथिंग लाइक दैट, वो बोलता है कि मैडी से दिल्ली बोल रहा हूँ एंड ऑल दैट, वो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ इट। यार मैं तो वही सोचता हूँ क्या इतना इतना रोमांटिसाइजिंग कोई कोई चीज़ इतना इतना रोमांटिक हो सकता है? मतलब हाउ गुड, मतलब सी आई एम अ नर्ड फॉर आई एम अ रोमांस नर्ड। ऑल्दो मेरे लाइफ में नो रोमांस क्वोशंट इज़ ज़ीरो, बट आई एम अ रोमांस नर्ड बिकॉज़ आई वॉच अ लॉट ऑफ द किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान्स मूवी।
पहले मैं आई वाज नॉट दैट मच ऑफ अ बिग फैन शाहरुख खान का, बट इन लाइक यू कैन से लास्ट 10 years मेरा वो चेंज ऑफ हार्ट होता है ना, पर्टिकुलरली टू शाहरुख। तो भैया मेरा तो वो चेंज ऑफ हार्ट हुआ शाहरुख खान को लेकर। अ, उनकी मूवीज, उनका स्टाइल, और फिर द पर्सनालिटी इन जनरल दैट ही इज, इट्स एपिक पर्टिकुलरली। ठीक है कि लोगों लोगों का हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट हिम, एंड इट्स फेयर, लेट देम हैव देयर डिफरेंट ओपिनियन, देयर इज नो इशू विद दैट, with them being particularly any different opinion apart. So, but still, he is indeed the king of romance, the king of Bollywood. He is amazing. Shout out to SRK. बेहतर, अब मेरी तो हैसियत नहीं है, बट मैं फिर भी बोल देता हूँ कि शॉट आउट टू शाहरुख खान फॉर हिम बीइंग द मोस्ट मोस्ट रोमांटिक स्टार ऑफ द वर्ल्ड। तो I've been you can say वो तो I'm a sucker for romantic cinema, है ना। और मैं बहुत बड़ा रोना भी हूँ, जैसे आज मैं पहले ही बोला कि मैं बहुत बड़ा रोना हूँ, और उस रोने होने के चक्कर की वजह से ही मतलब मैं अपने आप को पता नहीं क्या सोच के मेरे को एकदम मतलब चीज़ें हिट कर जाती हैं यार, कि जो जैसे मान के चलो कुछ बहुत रोमांटिक सीन हो रहा है, हीरो मरने वाला है, जैसे अगर कल होना हो, तो मैं कल होना हो में तो भैया पता नहीं कितने बकेट फुल ऑफ टीयर्स भर दूंगा, क्योंकि इट्स सच, मैम एज आई सेड आई एम सकर फॉर रोमांटिक मूवीज। जैसे इफ इट कम्स टू वीर ज़ारा, ओ माय गॉड, दैट एंटायर कोर्ट रूम सीन, जब आफ्टर 22 years वीर देखता है कि ज़ारा खड़ी हुई है, ज़ारा को जो रानी मुखर्जी की करेक्टर होती है वो लेकर आती है इंडिया से, और वो जब एक दूसरे को देखते हैं, फिर उसके बाद वो एक वो घूमता हुआ शॉट, आई डोंट नो व्हाट इज, मैं आई एम वेरी नूब व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल एस्पेक्ट। तो डॉली शॉट बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो सब राउंड 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 शॉट होते रहता है, उसमें दे चेंज, वो एक वो अपने पुराने सेल्फ में जाते हैं, दे आर ब्यूटीफुल। तेरे लिए सॉन्ग फ्रॉम दैट अमेजिंग माइंड ब्लोइंग एल्बम प्लेज इन द बैक, और उसमें भी पानी का भी कितना अच्छा यूज़ किया गया है। फिर वो उन लोग बाहर में बैठे हुए हैं, कुछ देर में शायद प्रोसीडिंग शुरू होने वाली होती है, तो लोग वहाँ बैठे रहते हैं, फिर उसके बाद वो पायल, विच इज़ एक्चुअली जिसको बोलते हैं शेकॉफ्स गन, टेक्निकल राइटिंग में बोलते हैं, वो पायल का मेंशन शुरू से रहता है कि वो पायल उसके पास रह जाती है, एंड वो पायल ही रहती है उसके पास एक, तो उसको वो पायल पहनाता है पैर में। कितना कितना ब्यूटीफुल वे में उसको दर्शाया है यार यश चोपड़ा जी ने यार, मज़ेदार मतलब। तो वही रोमांटिसाइजिंग द रेन हैज ऑलवेज बीन यूज्ड फॉर टू थिंग्स इन बॉलीवुड, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। एक तो इट इज़ फॉर द रोमांस दर्शाने के लिए ना, जैसे चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम, एवरीबॉडी नोज दिस सॉन्ग, कितना इंटरेस्टिंग सॉन्ग है ना ये। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है चनक चनक, ऐसे समथिंग। तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड वो इतना प्यारा गाना है, वो गाना हो गया। अभी रिसेंट के आई एम नॉट गोना टॉक, आई डोंट लाइक, मैं नाचू आज छम छम, मेरे को वो नहीं पसंद आता ना, वो सब नहीं पसंद आता। वो यू नो ऑल्दो पुराने सॉन्ग्स वर ऑन अबाउट पर्टिकुलरली दैट इंटायर, वो जो चीजें थी ना कि यार रेन्स के ऊपर, बट इट नेवर फोर्सेस ना समबडी कि यार हाँ ये रेन का ये रेन डांस है, तुमको जो करने का है करो। वो गाने दे वर सो नेचुरल, है ना। और आज के गाने वो जो कुछ गाने जो जो बारिशों के ऊपर है, जैसे आई फील कि ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, दैट सॉन्ग फ्रॉम हाफ गर्लफ्रेंड बाय एश किंग, that is a beautiful song on बारिश particularly on rain, but छम छम एंड और कुछ और भी कुछ गाने हैं, आई एम जस्ट नॉट गेटिंग द नेम्स राइट नाउ, की क्योंकि ये तो हम मैं सेगवे कर गया, अलग बात है, इतना तो मैं सोचा भी था कि आदित्य मैं बात करूंगा इस चीज़ के ऊपर, वो तो हो रही है बात, क्योंकि रेन से अपना कुछ एकदम स्पेशल टाका है, और क्योंकि रोमांस जॉनर में इट इज़ यूज सो एफिशिएंटली इन प्लेसेस, रेन्स को, जैसे रेन का सिग्निफिकेंस इन वीर ज़ारा इटसेल्फ, जब वो आया तेरे घर पे दीवाना जो गाना होता है, घर पे नहीं दर पे, सॉरी, आया तेरे दर पे दीवाना, आई गेस इट इज सबरी ब्रदर्स, और आई डोंट नो हु आर, मतलब मैं शायद नाम भूल रहा हूँ किन्होंने गाया, बट क्या सुंदर उस गाने में यूज़ किया है।
दैट वो एंडिंग वाला पार्ट में जो दीवाना तेरा, तो दैट वो पूरा इंटायर जो पार्ट जो चलता रहता है वो इट्स सो कैप्टिवेटिंग, आई टेल यू। तो खैर ये तो रही कन्वर्सेशन अबाउट रेंज एंड ऑल, की फैसिनेशन तो है मुझे, बट ऑल्दो ये फैसिनेशन से अलग हटकर अगर हम एज अ इंडियन सिटीजन हम बात करें, इट्स वेरी कंसर्निंग वॉट एवर दैट्स टेकिंग प्लेस इन दिल्ली राइट नाउ। आई होप कि अथॉरिटीज़ टाइम पे रिस्पॉन्ड करें और कहीं तो अपने आप को क्या बोलते हैं कि यार हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको समझें, रादर देन जो छीटाकशी करते हैं ना कि यार ये है, हम वैसे हैं, उन्होंने तो ये भी नहीं किया था, आज तो ये हो रहा है। ये सब मैटर नहीं करता। अभी क्या हो रहा है मेरे को वो जानना है ना? ये आपको भी जानना है, ये मेरे को भी जानना है। अब पता नहीं इन लोग जनवाना चाहते हैं, नहीं जनवाना चाहते हैं, ये इनका लुकआउट है। So yeah, so this is all from the podcast. I hope you guys liked it. नहीं भी पसंद आया तो प्लीज़ दिल रखने के लिए ही सही इसको शेयर कर देना। बस इतनी सी बात बोलूँगा, क्योंकि अच्छा लगता है जब कोई शेयर करता है ना अपने कहीं भी इंस्टाग्राम स्टोरी में और टैग करता है फिर, तो मुझे लगता है कि थोड़ा ये जो समय लगाना यहाँ पर, क्योंकि 30 मिनट्स तो इसको मैं आपको 30-35 मिनट्स को रिकॉर्डिंग में लग गया। इसके बाद पूरा दिन भर पहले सोचें कि क्या करें, फिर उसके बाद इवेंचुअली आप इसको एडिट करने बैठोगे तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा व्यर्थ हो गया, मतलब थोड़ा व्यर्थ बोलते थोड़ा अच्छा हो गया कि अगर लोग इसको सुने और इसको शेयर करते हैं तो आपके रिव्यूज़ आर मोस्ट वेलकम। लेट मी नो कि आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, क्या है मेरा पॉडकास्ट, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट्स I'm all ears right now। आपको जो बताना है मुझे प्लीज़ बताएं। I need also assistance from all of you guys। So yeah, so this was the second episode of another generic podcast from the Fanatics India। ये चैनल का ही नाम ये Fanatics India वाला, Fanatics Podcast India Presents ऐसा वाला सीन है वो। तो yeah, so I guess that's it। 3 बार बोल चुका हूँ that's it। So it's अब तो ये पक्का हिट है। So thank you guys for listening in, for bearing me। I hope आपको पसंद आया होगा और कामना करता हूँ कि आपका पूरा हफ्ता अच्छा जाए eventually, because you're listening me on a Monday, bloody खूनी Monday। So I hope आप जो Monday blues हैं उसको भी आप ऐसे कलाना वाला ऐसा करके उसको ऐसे हटा देना। Feel yourselves with positivity and I'll see you on the next, जो कि अभी The Drinks Break का जो second episode आएगा। I'll see you on the second episode of The Drinks Break। So thank you very much for listening in। Bye bye।